हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएसएलजी में। साथियों, 12,460 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी हुई आज दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे एससीईआरटी सचिव मुलाकात से क्या बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए, जियो और सर्कुलर को लेकर के आज की महत्वपूर्ण जानकारी, वही बड़ी कार्रवाई के लिए पत्र तैयार, भर्ती फंसाने वालों का बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ उजागर। तो इन सभी खबरों को जानेंगे और इसके साथ मोहित एंड टीम की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है भर्ती प्रक्रिया को लेकर के। तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक इस वीडियो में और लॉजिकल तरीके से समझने का और समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी आपकी समझ में सारी चीजें आएंगी जो हम वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है 12,460 शिक्षक भर्ती नियुक्ति का मामला। क्योंकि अब इसमें शून्य जनपद हो या 51 जनपद हो, किसी भी पक्ष के आवेदकों को यह समझ में नहीं आ रहा है अब हमको इस भर्ती में करना क्या है। तो वही सारी चीजें आप सभी के अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती के जियो और सर्कुलर को लेकर के लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से प्रयास किया गया, तमाम जगह पर ज्ञापन कार्य किए गए, अधिकारियों को फोन भी कराया गया अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, लेकिन अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से सर्कुलर नहीं रिलीज किया गया है। उसी क्रम में आप सभी को बता दें मोहित एंड टीम भी प्रयासरत है और 51 जनपद की आरपी श्रीवास्तव की टीम भी प्रयासरत है। दोनों टीमों का कहना यही है कि भर्ती जो है कोर्ट आदेश के अनुरूप होनी चाहिए, यानी डीबी के आर्डर जो आया है उसके अकॉर्डिंग जो है जियो जारी करते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। लेकिन कुछ विवाद ऐसा उपजा इस भर्ती प्रक्रिया में कि एक चयन सूची बहाली नाम की अफवाह उड़ाई गई भर्ती फंसाने वालों के द्वारा और कहा गया कि चयन सूची बहाल करने का जियो जो है वो विभाग की तरफ से जारी किया जा रहा है। और ऐसे में अभ्यर्थियों के मन में कई सवाल खड़े हो गए और उसका फायदा उठाने को लेकर के जो भर्ती फंसाने वाले लोग थे उनकी तरफ से हर संभव प्रयास की गई, लेकिन काफ़ी समझ बूझ के बाद वो नौबत नहीं आई। और अंततः आप सभी को बता दें कुछ ही साथी चंदा चोरों के साथ में खड़े नजर आए, बाकी सारे के सारे अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया यहीं से कंप्लीट हो जाए, जो डीबी का आदेश है उसी के अनुरूप पूरी हो जाए। हालांकि आप सभी को बता दें मोहित एंड टीम का भी प्रयास है कि भर्ती प्रक्रिया डीबी के आर्डर के अकॉर्डिंग पूरी हो। 51 जनपद के अभ्यर्थियों की भी यही मांग है कि सर्कुलर जब जारी किया जाए तो डीबी के आर्डर के अकॉर्डिंग जारी किया जाए, लेकिन उनकी तरफ से एक कंडीशन ऐड की जा रही है, यानी विभाग के सामने एक शर्त रखी जा रही है कि कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि 6470 रिक्त पदों को कॉमन मेरिट के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करते हुए भरा जाए। तो उन सभी का मांग है और कहना है कि विभाग जब सर्कुलर जारी करे तो सिंगल काउंसलिंग मतलब सभी 6470 पदों को भरने के लिए एक साथ काउंसलिंग शेड्यूल जारी करे और एक साथ भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करे। अब आप सभी को बता दें ये जो अनावश्यक सलाहें दी जा रही हैं बेसिक शिक्षा विभाग को, ये आप सभी की भर्ती प्रक्रिया को कहीं ना कहीं डिले करने के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। तो ये तो चीजें हो गई जो इस भर्ती प्रक्रिया में अभी चल रहा है, जो सोशल मीडिया वार मचा हुआ है, घमासान एक तरीके से हम कह सकते हैं। उससे कुल मिलाकर के नुकसान केवल और केवल आवेदकों का हो रहा है, नेताओं का कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि ये नेता वही लोग हैं इनकी अच्छी खासी कटाफ है। किसी भी बिहाफ पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े इन सभी का चयन सुनिश्चित है। सोचना उन शून्य जनपद और 51 जनपद के आवेदकों को है जिनकी कटाफ थोड़ी कम है, उनको समझदारी से और सूझबूझ से इस समय निर्णय लेना है, वरना उनको तो नौकरी कभी मिल ही नहीं पाएगी अगर भर्ती फंस गई तो। अब बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों 51 जनपद की तरफ से आरपी श्रीवास्तव उनकी टीम की पूरी फौज जो है आज एससीईआरटी पहुंची और एससीईआरटी में अधिकारियों और सचिव से मुलाकात कर भर्ती प्रक्रिया डीबी आर्डर के अनुरूप जो है पूरी कराने को लेकर के बात रखने का पूरा प्लान था। पूरी तैयारी के साथ ही ये लोग गए थे, लेकिन एससीईआरटी पहुंचने पर आप सभी को बता दें सचिव सर नहीं मिले और 5 बजे तक इंतजार किया गया इन सभी के द्वारा, लेकिन सचिव सर एससीईआरटी वापस नहीं पहुंचे क्योंकि सचिव महोदय आज कोर्ट में व्यस्त थे और कोर्ट में उपस्थित थे। तो किसी कारण बस वो इन लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई, ना ही एससीईआरटी के किसी बड़े अधिकारी से इनकी मुलाकात हो पाई। तो कुल मिलाकर के
क्लियर कट बात आपको बता दें, जो आरपी श्रीवास्तव की तरफ से एससीईआरटी सचिव महोदय से मुलाकात कर भर्ती प्रक्रिया जो है डीबी आर्डर के अकॉर्डिंग शुरू करने को लेकर के आज जो बात रखने का प्रयास किया गया, उसमें कुछ भी हाथ नहीं लगा है। भर्ती प्रक्रिया को लेकर के कोई भी बातचीत एससीईआरटी पर इनकी नहीं हुई है, ना तो सचिव से ना तो किसी अधिकारियों से। तो ये बात हो गई, ये रही आज की मीटिंग की अपडेट। यानी जब कोई बात ही नहीं हो पाई तो वहां पे किस पक्ष को इन्होंने रखा, किस तरीके से बातों को रखा, वो सारी चीजें यहीं पे अब डिस्पोज्ड ऑफ हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर के अब बात करेंगे जियो और सर्कुलर पर क्या है आज की बड़ी अपडेट। साथियों, जैसा कि आप सभी को मैंने सुबह के वीडियो के माध्यम से बताया था कि सारी चीजें अगर सकारात्मक रहीं तो आज सर्कुलर जारी हो सकता है, ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी के बीच में शेयर किया जा रहा है। लेकिन ना तो स्टडी विद डीएसएल जी ने ये आप सभी को वेरीफाइड किया था कि आज ही सर्कुलर आने वाला है, क्योंकि मैं पिछले कई वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये अवगत करा रहा हूं कि भर्ती का सर्कुलर विभाग के पास रेडी है, लेकिन भर्ती का सर्कुलर 15 तारीख के आसपास रिलीज होगा। 14 को भी रिलीज हो सकता है और 16 को भी रिलीज हो सकता है। कोई फिक्स नहीं है कि 15 को ही रिलीज होगा, क्योंकि फिक्स डेट आप सभी को बता दें, एक बार विभाग ने जारी कर दिया था, यानी पब्लिक डोमेन में आ गई थी 5 दिसंबर, तो उससे पहले ही इतना बवाल मच गया था, तो जियो को डिले करना पड़ा विभाग को। इस बार आप सभी को विभाग के अधिकारियों से जब मेरी वार्ता होती है तो उनका यही कहना है कि आपको हम बताएंगे, आप वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचा देंगे सारी चीजें, और लोग हमारे पास आकर के फिर से एक नया बवाल खड़ा करेंगे और निदेशालय जाएंगे, शिक्षा मंत्री जी के पास जाएंगे, अनुचित बात रखवाने के लिए फोन कराने लगेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप सब्र रखिए, 15 के समथिंग ही, यानी 15 के एक दिन बाद भी हो सकता है और 15 को भी हो सकता है आपका जियो आ जाएगा। तो साथियों, क्लियर कट बात यही है कि आप सभी को 2 से 3 दिन और इंतजार करना पड़ेगा भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के शासनादेश को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके का माहौल इस समय बनाया जा रहा है, ये माहौल आप सभी लोगों के लिए ही नुकसानदायक है और यही कारण है कि आपका जियो जो है वो डिले हो रहा है। अब लोगों का कहना होगा कि हमारे टेलीग्राम के ग्रुपों की जानकारी एससीईआरटी कौन पहुंचाता है। साथियों, ये सोशल मीडिया है और केवल हम ही लोग सोशल मीडिया पर, आप ही लोग सोशल मीडिया पर नहीं है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर हैं जो सारी चीज़ें इधर से उधर करते हैं। अगर आप इसका प्रमाण देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए टेलीग्राम जाकर के, वहां पर 4 ग्रुप मिल जाएंगे, 5 ग्रुप आपको 12,460 शिक्षक भर्ती के। कुछ अभ्यर्थियों का उसमें जो आवेदक जुड़े हैं उनका काम यही है कि इस ग्रुप के स्क्रीनशॉट उस ग्रुप में शेयर करना, उस ग्रुप के स्क्रीनशॉट इस ग्रुप में शेयर करना। तो इस तरीके से सारी जानकारी अधिकारियों तक भी पहुंच जाती है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें कि जियो और सर्कुलर को लेकर के आप सभी का इंतजार अभी बरकरार रहेगा। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर 15 के बाद ही या 15 को जियो जारी किया जाएगा विभाग की तरफ से। ऐसी जानकारी वहां के अधिकारियों से मेरी वार्ता के दौरान निकलकर सामने आई है, जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूं। अब बात करेंगे बड़ी कार्रवाई के लिए पत्र क्या तैयार किया गया है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा था कि जियो सर्कुलर को रिलीज कराने को लेकर के मोहितन टीम की तरफ से सभी आवेदकों से निवेदन किया गया था और निर्देशित किया गया था कि आप सभी लोग अपने जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपें और उसके साथ कोर्ट आर्डर भी संलग्न करें, और अपने जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपते समय बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को फोनिक वार्ता कराएं और भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू कराने के लिए बातचीत भी अधिकारियों की कराएं। उसी तरीके से आज आपको बता दें 51 जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से ही बड़ा सर्कुलर लेटर जारी कर दिया गया है, जिसमें यही सारी चीजें कही गई हैं। क्या है उस लेटर में, जरा जान लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं 51 जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से शासनादेश जल्द से जल्द जारी कराने को लेकर के लेटर रिलीज किया गया है। इस लेटर में कोई बुराई नहीं, बहुत ही अच्छा प्रयास है और हम शुरू से उन सभी अभ्यर्थियों के साथ में हैं जो भर्ती प्रक्रिया डीबी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग आगे बढ़ाने को लेकर के प्रयास कर रहे हैं। वो चाहे सोनी जनपद हो, 51 जनपद हो, मोहित द्विवेदी हो या अर्पित श्रीवास्तव हो। मेरी किसी से पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, ना तो किसी से पर्सनली मित्रता है। जो भर्ती पूरी कराने की बात करेगा हम उसी का सपोर्ट करेंगे, वो चाहे अर्पित श्रीवास्तव हो या मोहित द्विवेदी। भर्ती पूरी होनी चाहिए, अधिक से अधिक लोगों का चयन सुनिश्चित होना चाहिए, यही हमारी प्रायोरिटी है। बाकी क्या कर रहे हैं लोग उससे हमें नहीं मतलब है, हमें मतलब है इस भर्ती को अब डीबी के आदेश के अनुरूप ही पूरा कराया जाए। तो ये आप सभी लोग देख सकते हैं, विषय है 12,460 शिक्षक भर्ती। माननीय हाईकोर्ट डबल बेंच लखनऊ के आदेश के क्रम में समस्त 0+51 जनपद को प्रथम काउंसलिंग में प्रतिभाग कराते हुए भर्ती को जल्द से जल्द गतिमान कराए जाने के संबंध में, यानी यहाँ पर उन्होंने अपनी उस चीज को रखा जरूर है कि कोर्ट जो भी सर्कुलर आए उसमें सभी की भर्ती प्रक्रिया एक साथ कंप्लीट की जाए
महोदय, उपयुक्त विषय से सादर अवगत कराना है कि 12,460 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया माननीय हाईकोर्ट डबल बेंच में लंबित होने के कारण 5 वर्षों से रुकी हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष अपील के साथ अन्य समस्त अपीलों को स्वीकार करते हुए माननीय हाईकोर्ट डबल बेंच ने एक ऐतिहासिक आदेश पारित किया जिसमें सरकार की जीत हुई है। आदेश का मुख्य अंश निम्नवत है। बी डिस्पोज ऑफ ऑल द स्पेशल अपील्स विद अ डायरेक्शन टू द अथॉरिटीज कंसर्नेड टू टेक ए डिसीजन to fill up all the post inclusive of residual 6470 by preparing a common merit list of all the eligible teachers per NCT notification read with notification circular dated 26/12/2016। यानी ये कोर्ट के आर्डर की अंतिम लाइन का मेंशनेशन इसमें किया गया है। माननीय हाईकोर्ट में के आदेश में यह पारित किया गया है कि 6470 पद रिक्त हैं। इन पदों के सापेक्ष 0+51 की पुनः एक कॉमन मेरिट बनाकर अंतिम पदों तक भर्ती की जाए। उपयुक्त विषय में आवेदकों द्वारा यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय हाईकोर्ट डबल बेंच लखनऊ के आदेश में कोई चयन सूची बहाल नहीं की गई है। समस्त आवेदकों को एक समान अवसर दिया गया है जिसमें आपके द्वारा पालन किया जाना है। अतः महोदय से निवेदन है कि रिक्त 6470 पदों के सापेक्ष 0+51 को एक साथ मिलाकर समस्त आवेदकों को सन 2018 के बाद प्रथम काउंसलिंग में प्रतिभाग कराया जाए तथा जल्द से जल्द शेड्यूल जारी करने की कृपा की जाए। समस्त आवेदक आपके सदैव आभारी रहेंगे। संलग्नक आदेश के अंतिम पेज की प्रतिलिपि भी लगानी है। आवेदक समस्त 12,460 शिक्षक भर्ती 0+51 जनपद के अभ्यर्थी और ये अपने जनप्रतिनिधियों को और बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को फैक्स कराना है जिससे आप सभी आवेदकों की बात उन तक पहुंचे और भर्ती प्रक्रिया एक साथ पूरी हो, एक काउंसलिंग में पूरी हो। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, कोई ज्यादा बड़ा विवाद नहीं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग क्या अभ्यर्थियों के आवेदकों की सलाह को मानेगा, एक साथ काउंसलिंग शेड्यूल जारी करेगा, ये सारी चीजें विभाग पर डिपेंड है। और विभाग का सर्कुलर जब तक नहीं आता तब तक सारे प्रश्न जो हैं वो मनगढ़ंत हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि चयन सूची बहाल हो रही है, कितनी फेजेस की काउंसलिंग जारी हो रही है, एक साथ मौका मिल रहा है सबको कि अलग अलग काउंसलिंग में मौका मिलेगा। ये सारी चीजें अभी केवल और केवल मनगढ़ंत हैं क्योंकि अभी आपके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जिससे आप ये सिद्ध कर सकें कि एक साथ नहीं चयन सूची जारी की जाएगी, एक साथ काउंसलिंग नहीं की जाएगी सबकी। तो ये अभी आप केवल और केवल धैर्य रख सकते हैं और जब तक जियो या सर्कुलर नहीं जारी होता है तब तक आपके प्रश्नों की कोई वैधता नहीं, कोई मान्यता नहीं होगी। लेकिन अब आप सभी को बता दें, विभाग अपनी नियमावली के और अपनी क्षमता के अनुसार भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगा। अगर विभाग के पास इन अभ्यर्थियों के आवेदकों के ये लेटर पहुंचते हैं 6470 पदों पर एक साथ काउंसलिंग कराने की, और अगर विभाग की इतनी क्षमता होगी तो हो सकता है भर्ती एक साथ काउंसलिंग करा करके पूरी कर ली जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो विभाग अपने अनुसार भर्ती प्रक्रिया कराएगा। फिर आपको देखना होगा कि आप किस तरीके से इस भर्ती को एक्सेप्ट करते हैं या आगे लड़ने जाते हैं और लोगों को आगे नाली में ढकेलते जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन तो ऑलरेडी नरक बना चुके हैं 5 साल कोर्ट में लड़ा लड़ा करके। अब फिर एक बार भर्ती अगर फंसा देंगे तो उन लोगों का जीवन बद से बदतर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के प्रयास यही कि जो भी विभाग कार्रवाई करे, क्योंकि कोर्ट के आर्डर में यह बात कही गई है कि 6470 पदों पर कॉमन मेरिट के आधार पर 0+51 जनपद के अभ्यर्थियों को मिलाकर के भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। लेकिन यह नहीं कहा गया है कि एक साथ भर्ती प्रक्रिया 6400 पदों पर की जाए, एक साथ काउंसलिंग कराकर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। ये सारी चीजें विभाग पर डिपेंड है और विभाग अपने हिसाब से करेगा, एक काउंसलिंग में करेगा, 2 काउंसलिंग में करेगा। जब सर्कुलर आएगा तो आप सभी को बता दें, मोस्टली जिस तरीके से 2018 का सर्कुलर आया था जिसमें फर्स्ट और सेकेंड फेज की काउंसलिंग कराई गई थी, उसी तरीके का आपको सर्कुलर देखने को मिलेगा। और अगर आप उसे चैलेंज करेंगे तो आपको बता दें उसमें आपको कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि ये विभाग अपने तरीके से कार्रवाई करेगा, इसमें कोर्ट नहीं करेगा। कोर्ट को नौकरी नहीं देनी, नौकरी विभाग को देनी, और विभाग कितनी प्रक्रिया, किस प्रकार की प्रक्रिया को अपना करके आपको नौकरी देगा, यह विभाग पर डिपेंड है। कुल मिलाकर के ये प्रयास अच्छा है। अगर आप सभी आवेदकों की तरफ से इस लेटर को प्रेषित किया जाता है सचिवालय को, तो आप सभी की बातों पर अगर विचार करते हैं सचिव महोदय, तो हो सकता है 6470 लोगों की एक साथ काउंसलिंग कराकर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। लेकिन कोर्ट आर्डर में ऐसा कुछ भी मेंशनेशन नहीं है जिसकी आप अपेक्षा कर सकते हैं विभाग से। तो विभाग अपने हिसाब से भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगा, न कि आप सभी के अनुसार। तो साथियों, ये एक अच्छा प्रयास है, इस प्रयास का स्वागत है। अगर इस तरीके से भर्ती प्रक्रिया हो रही तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अब बात करेंगे अगली महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में।
दोस्तों आप सभी को बता दें, इन सभी कार्रवाइयों के बीच आप सभी को बता दें, भर्ती फंसाने वाले जो लोग हैं वो यही सब लोग हैं और कोई बाहरी लोग नहीं। ये नेता लोगों का चक्कर है कि भर्ती को फंसाया जाए, पैसा कमाने का तरीका बनाया जाए। तो आप सभी को बता दें क्या बड़ा फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है। तो आप सभी को बता दें, ये खुद ही अपनी ही फर्जी आइडियां बना रखे हैं सोशल मीडिया पर, और दूसरे के नाम की, जैसे मोहित एंड टीम की नाम से एक फर्जी आईडी निकलकर सामने आई सोशल मीडिया पर। अब उसके माध्यम से पोस्ट की जा रही है 0 जनपद वाले अभ्यर्थियों को मान करके, और वो फर्जी आईडी थी और उसकी तरफ से ऐसी पोस्ट की जा रही थी जो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में भड़काऊ रूप से कार्य करें। और लोग जो आवेदक थे, जो उसमें जुड़े हुए लोग ग्रुप में थे, उनको ये लग रहा था कि ये मोहित एंड टीम की तरफ से चीज़ें कही जा रही। हालांकि वो चीज़ पकड़ी गई, मोहित एंड टीम की तरफ से उसको क्लेरिफाई किया गया कि ये फर्जी आईडी है। हालांकि बाद में उस आईडी को डिलीट भी कर दिया गया। तो इस तरीके से आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जो 0+51 जनपद के आवेदक हैं कि आप सभी लोग सचेत रहें। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है ये केवल देखें, उसमें कूदे नहीं। अगर आप उसमें कूदे तो आप भी उसी कीचड़ में फंस जाएंगे। और जिस तरीके से बेहूदगी की जा रही है शिक्षकों के द्वारा सोशल मीडिया पर, वो पूरी तरीके से निंदनीय है और चिंताजनक है। आप भविष्य में एक अध्यापक होंगे, बच्चों के भविष्य को क्या इस तरीके से संवारेंगे जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पे एक वार मचा रखे हैं और गंदगी मचा रखी है। तो कुल मिलाकर के ये बड़ा फर्जीवाड़ा है। दूसरे के नाम से आईडी बना करके लोगों को गुमराह करने का एक तरीका है। ऐसे लोगों पर हमारा मानना यह है कि सभी आवेदकों को एफआईआर करनी चाहिए कि सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बना करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। इन फर्जी आईडियों का उद्देश्य क्या है साथियों? केवल और केवल आवेदकों के मन में भ्रम पैदा किया जाए, एक दूसरे के प्रति जो है नाराजगी पैदा की जाए कि ये 51 जनपद के अच्छा नहीं चाहते हैं सोनी जनपद वालों का, और सोनी जनपद वाले अच्छा नहीं चाहते हैं 51 जनपद वाले अभ्यर्थियों का, और ऐसे में आपसी मनमुटाव पैदा हो और ये जो चंदा चोर हैं ये डाका डाल दें आप सभी की जेबों पर। तो 0+51 जनपद के सभी साथियों से करबद्ध निवेदन है कि विशेष रूप से आप सावधान रहें, सतर्क रहें। अदरवाइज आप सभी को बता दें, नौकरी तो मिलेगी ही नहीं, साथ में आपकी जेब से पैसे जाने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इन लोगों का इरादा कुछ और है, इरादा नेक नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल सर्कुलर को लेकर के इंतजार करें। सारे प्रश्नों और सारे विवादों का अंत आपका सर्कुलर ही कर सकता है। या तो सर्कुलर भर्ती ले जाएगा सुप्रीम कोर्ट, या तो सर्कुलर डीबी के आर्डर से ही भर्ती कराएगा कंप्लीट। सारी चीजें विभाग के सर्कुलर पर डिपेंड करेंगी। और एक बात आप सभी लोग नोट डाउन कर लें, ना तो अर्पित श्रीवास्तव के कहने पर सर्कुलर रिलीज होगा, ना मोहित द्विवेदी के कहने पर सर्कुलर रिलीज होगा, क्योंकि ये आईएएस अधिकारी हैं। आपकी सलाहों की इन्हें जरूरत नहीं है। ये अपने और सरकार के दिशा निर्देशन में सर्कुलर जारी करेंगे और कोर्ट के आदेश के अनुरूप भर्ती पर पूरी करेंगे। एक चीज आप लोग यहां पर मेरी इस वीडियो के माध्यम से नोट डाउन कर लें कि भर्ती प्रक्रिया 6470 पदों पर होगी, ये 100% श्योर है। लेकिन एक ही साथ काउंसलिंग में होगी ये बिल्कुल भी श्योर नहीं है, और ना तो ये श्योर हो सकता है, क्योंकि आप सभी को बता दें जिस तरीके से पिछली भर्तियों की काउंसलिंग शेड्यूल आए थे उसी तरीके का इस बार भी शेड्यूल आने वाला है। ये आप सभी लोग कंफर्म कर लीजिए। कुल मिलाकर के आपको बता दें, विभाग काउंसलिंग 1 कराए 2 कराए, कितनी भी काउंसलिंग कराए, सभी की नौकरी सुनिश्चित करे। और जिस तरीके से पिछली बार काउंसलिंग शेड्यूल आया था कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की काउंसलिंग कराने के बाद नियुक्ति पत्र दिए गए थे, अगर वो भी कार्रवाई दोस्तों अपनाई जाए तो मेरे हिसाब से वो कार्रवाई विभाग की अनुचित नहीं है, क्योंकि उससे पहले किसी को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा ना। तो नियुक्ति पत्र जब सबको एक साथ में मिलेगा तो साथियों समझना होगा, लोगों की जो भड़काने की आदतें हैं उनसे बचना होगा, विभाग को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि नौकरी विभाग से लेनी है। इन चंदा चोरों से नौकरी आपको कभी नहीं मिलने वाली है। ये खुद विभाग के भरोसे हैं, अगर विभाग इनको नौकरी देगा तभी तो लेंगे, वरना 6 साल में ले नहीं लिया इन्होंने। तो कुल मिलाकर के आप सभी लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। आपकी सावधानी सतर्कता ही आपको नौकरी दिलाएगी। बाकी अगर आप जरा सी लापरवाही करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में धक्का मुक्की खाएं, डेट टू डेट पैसा भेजें नेताओं को, और वो दिल्ली के होटलों में मौज करेंगे, और आप यहां पर किसी प्राइवेट स्कूल में 3,000-3,500 पर पढ़ाएंगे, किसी बनिए की दुकान पर काम करेंगे 5,000-6,000 रुपए महीने में, आप परिवार चलाएंगे, या अगली सुनवाई के लिए चंदा चोरों को चंदा देंगे। ये डिसाइड आपको करना है कि भर्ती पूरी करवानी है या धक्का मुक्की खा करके जीवन बद से बदतर बनाना है। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट जो मैंने आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करी है। उम्मीद करते हैं जो भी जानकारी मैंने आप सभी के साथ डिस्कस की वो सारी चीजें आपकी समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब न करना ना भूलें, क्योंकि यहां पर चीजें आप सभी के साथ तार्किक
तार्किक रूप से डिस्कस की जाती हैं, ना कि किसी भावना के आधार पर, ना तो किसी टीम के सपोर्ट में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।